वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्यूए और एसडेट के बीच में डिफरेंस के बारे में। अक्सर लोग जो टेस्टिंग बैकग्राउंड से हैं या नहीं भी हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कई बार ये पूछते हैं कि सर ये एसडेट का रोल क्या है और ये क्यूए का क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। कई बार वो दोनों को सेम समझते हैं। ठीक है, तो इसी बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के उनको बताया जाए। मार्केट में जब आप टेस्टिंग के अंदर जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल्स के हिसाब से दिखता है अप्लाई करने के लिए। कई बार आपको क्यूए का मिलेगा, कई बार सीनियर क्यूए, एसडेट 1, एसडेट 2, एसडेट 3, टेस्ट इंजीनियर, सीनियर टेस्ट इंजीनियर। तो इन्हीं में से पोजीशंस में से आज मैंने जो टॉपिक में लिया है वो है एसडेट वर्सेस क्यूए। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है। कई बार मिसकंसेप्शन ये भी हो जाता है कि दोनों सेम है, पर आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे क्यूए और एसडेट में। नहीं तो अक्सर लोग क्यूए और एसडेट सेम समझ के अप्लाई कर देते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्यूए वर्सेस एसडेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों चीजें हैं क्या। तो एक बार डेफिनेशन में अगर जाएं, इन द वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देयर आर टू क्रूशियल रोल, क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्यूए एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट। ठीक है, तो दो रोल हैं टेस्टिंग के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और देखे जाते हैं। वाइल बोथ आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। दोनों ही रोल किस लिए होते हैं? किसी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और फंक्शनैलिटी को इंश्योर करने के लिए कि वो एज पर रिक्वायरमेंट काम कर रही कि नहीं। लेकिन दोनों के अप्रोचेस में, दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में काफी डिफरेंस होता है। तो वही हम यहां पे देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, देखो जो एसडेट का रोल है ना, वो कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट से आया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इसमें काफी वैकेंसीज इसमें निकालती रहती है एसडेट प्रोफाइल के लिए। ठीक है, इसके बारे में और बताऊंगा जब मैं एसडेट के पास जाऊंगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इसमें। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा है कि क्यूए क्या करता है। क्यूए, ठीक है, क्वालिटी चेक करना। ठीक है, पहला इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या कह रहा है? क्यूए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड। तो एक क्वालिटी एश्योरेंस जो है, यानी क्यूए जो है, वो स्टैंडर्ड मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है सॉफ्टवेयर का, उसको चेक करता है। और दे परफॉर्म रिगरस टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट द बग्स। ठीक है, तो वो रिगरस टेस्टिंग करते हैं ताकि इश्यूज निकालें और उसको फिर रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा भी है बग आइडेंटिफिकेशन और फिर उसको रिपोर्ट करना सही तरीके से। ठीक है, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी और फंक्शनैलिटी जो है वो सही से टेस्ट हो पाए और ताकि लॉन्च में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, टेस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, क्यूए जो होता है ना, वो ज्यादा जो होता है ना इन्वॉल्व थ्रू द टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग। जो क्यूए का रोल है वो आपको यहां पे दिख रहा है कि वो ज्यादातर किस में होता है? फंक्शनल टेस्टिंग में, परफॉर्मेंस में, रिग्रेशन में, इन सब टेस्टिंग में होता है। पर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। क्यूए जो होता है वो एंड टू एंड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो ज्यादातर पार्ट उसका जो होता है वो कहीं ना कहीं फंक्शनल टेस्टिंग में यानी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में होता है, और परफॉर्मेंस टेस्टिंग में भी उसका रोल होता है। जो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क से बने होते हैं ऑटोमेट सूट को चलाना, ओवरऑल जो फंक्शनैलिटी है, ओवरऑल जो क्वालिटी है, उसको इंश्योर वो करता है। लेकिन मैं समझिएगा कि उसका मेजर पोर्शन जो फोकस होता है वो मैनुअल पार्ट पे होता है, और जो एक एसडेट है उसका फोकस जो होता है वो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन पार्ट पे होता है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, इन सब में जो टेस्टिंग प्रोफाइल में रोल्स होते हैं, वो टेस्टिंग प्रोफाइल के रोल्स आपकी बाकी जो यहाँ पे इंडस्ट्री में चल रहे हैं क्यूए रोल से वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं एसडेट के बारे में। एसडेट जो है माइक्रोसॉफ्ट में आपने देखा गया था पोजीशन। आजकल जो डेवलपमेंट होता है वो एजाइल एनवायरनमेंट में होता है, यानी स्प्रिंट बाय स्प्रिंट जो है वो नए नए फीचर्स आते जाते हैं। एक एजाइल टीम में क्या क्या होता है, कौन कौन हो सकता है? डेवलपर, टेस्टर, प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, अजाइल में एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा कि जो भी अजाइल टीम होती है उसमें हर कोई डेवलपमेंट टीम का पार्ट होता है। इंडिविजुअली ये नहीं बोलते हैं कि तुम क्यूए हो, तुम डेवलपर हो, तुम प्रोडक्ट से हो, तुम बिजनेस से हो। तो एक तरह से एक डेवलपमेंट टीम मानी जाती है। इसी को सोचते हुए जो माइक्रोसॉफ्ट है जो वो पोजीशन निकालती है, तो वो ये मान के चलती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट, यानी उसके अंदर वो एक डेवलपर तो होना ही चाहिए, यानी प्रोग्रामिंग की स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स तो उसको मस्ट है, साथ में उसको टेस्टिंग की नॉलेज हो ताकि वो ऑटोमेशन टेस्टिंग के फ्रेमवर्क्स को डेवलप कर पाए, ऑटोमेशन सूट को डेवलपर के साथ साथ चला पाए। डेवलपर के साथ साथ का मतलब क्या है यहाँ पे
कि डेवलपर जैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा उसके साथ साथ में यूनिट टेस्ट वगैरह लिखना और फ्रेमवर्क को डेवलप करना वो कर पाए, ठीक है। तो ओवरऑल उसका काम तो टेस्टिंग पर्पस का ही होता है, लेकिन अगर आप वैकेंसी निकलेगी है तो उसमें पूरी जो चेकिंग होती है वो एज अ डेवलपर ही होती है। लेकिन जैसे भी वैकेंसी इसकी निकलती है तो इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है, यानी प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी नॉलेज उसको होनी चाहिए जो डेवलपर को होती है, और साथ साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टेस्टिंग की ऑटोमेशन फ्रेमवर्क की स्किल्स, ठीक है, और मैनुअल टेस्टिंग का भी कुछ पार्ट उसको आना चाहिए। बट देखा जाए तो एसडेट रोल जो है वो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है, जो हम आगे हम देखेंगे भी, ठीक है। तो यहां पे है कि एसडेट क्या है, देखो आपको दिख भी रहा है, ये हाइब्रिड रोल है। एसडेट आर यूनिकली ब्लेंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट वाला पार्ट भी है और टेस्टिंग का भी एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। दे फोकस ऑन डेवलपिंग रोबस्ट टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क टूल्स व्हाइल द एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। वो डेवलपमेंट प्रोसेस में ना काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और क्या करते हैं, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है। कोड क्वालिटी क्या कह रहा है, एसडेट इंश्योर द कोड इज नॉट ओनली फंक्शनल बट आल्सो एक्सटेंसिवली टेस्टेड थ्रू ऑटोमेशन रिजल्टिंग इन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड मिनिमल डिफेक्ट्स, ठीक है। तो ये क्या यहां पे कहना चाह रहा है कि यहां पे जो एसडेट रोल वाले प्रोफाइल वाले होंगे ना, वो सिर्फ फंक्शनैलिटी टेस्ट नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं कोड पे ज्यादा देखते हैं कि क्या कोड सही से रिटर्न है कि नहीं। आपने देखा होगा तो एसडेट प्रोफाइल के जो लोग होते हैं वो कोड रिव्यू भी करते हैं। तो समझ में आना चाहिए आपको कि उनकी नॉलेज जो है ना वो कहीं ना कहीं इक्वल और ज्यादा ही होनी चाहिए डेवलपर से, तभी तो वो रिव्यू कर पाएंगे ना कोड को। और यूनिट टेस्ट केस लिखना, साथ साथ में ऑटोमेशन टेस्ट फ्रेमवर्क बनाना, ये सब कुछ उनको डेवलपमेंट में ना एक एक्टिवली पार्टिसिपेंट बनना पड़ता है। जबकि अगर आप देखेंगे क्यूए के अंदर, तो क्यूए जो है ज्यादातर फंक्शनल टेस्टिंग पे है, एंड टू एंड जो रिजल्ट आना है, एंड टू एंड डिलीवरी पे ज्यादा उसका फोकस होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, अब एसडेट क्या करता है, देखिए एसडेट जो होता है वो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। जैसे जैसे प्रोडक्ट डिलीवरी होती है उस टाइम पे डिप्लॉयमेंट होना, पाइपलाइनिंग की पूरी इंफॉर्मेशन, पाइपलाइनिंग को सही से यूज करना उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हम देखें की डिफरेंस क्या निकल के आता है कि क्यूए का प्राइमरी फोकस होता है मैनुअल टेस्टिंग पे, ठीक है, और अब जो एसडेट होता है वो फोकस होता है ऑटोमेटेड टेस्ट फ्रेमवर्क को बनाने में, ठीक है, ऑटोमेशन की तरफ ज्यादा उसका फोकस्ड होता है, ठीक है। स्किल्स जो होता है क्यूए प्रोफेशनल को क्या चाहिए, क्यूए प्रोफेशनल को स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। क्यूए जो है वो ज्यादातर फंक्शनल टेस्टिंग में लगा है तो उसकी थिंकिंग स्किल बहुत अच्छी चाहिए, एनालिटिकल स्किल अच्छी चाहिए, ताकि वो जो है अच्छे अच्छे टेस्ट केसेस सोच सके, सिनेरियो सोच सके और यूजर को एंड टू एंड डिलीवरी करा पाए और जो उनकी रिक्वायरमेंट है यूजर की सोच सके। जबकि जो एसडेट है उसके अंदर ये स्किल है, लेकिन ज्यादा स्किल कौन सी चाहिए, ऑटोमेटेड टेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाना है तो उसको कोडिंग की स्किल अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, प्रोग्रामिंग स्किल अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि उसको टेस्टिंग का ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनाना है, डेवलपमेंट में कोड रिव्यू करना है, तो उसको ये होना चाहिए। तो फोकस समझ में आया दोनों का, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्यूए इंजीनियर, तो वही दिखा रखा है, मैनुअल टेस्टिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड को बना के रखना, बग को रिपोर्ट करना टाइम टू टाइम, उसको फिर फिक्स करवाना, ठीक है, टेस्टिंग के डॉक्यूमेंटेशन बनाना, ये सब एक क्यूए की इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी में भी अगर आप क्यूए सीनियर क्यूए हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छे से बढ़ जाएगी, आपको टीम को लीड करना पड़ेगा। ऐसे ही एसडेट में 1 2 3 जैसे आप बढ़ोगे तो आपको एक टीम को लीड करना पड़ेगा, राइट, और आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, तभी आपका रोल जो है वो एसडेट 2 3 पे जाएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसडेट क्या है, देखिए मैंने जो आपको बताया था, टेस्ट ऑटोमेशन, कोड को रिव्यू करना, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, जेनकिंस वगैरह का यूज जो करते हैं, तो इन सब में वो उसका काफी अच्छा रोल होता है एसडेट का, ठीक है। एडवांटेज ऑफ हैविंग क्यूए टीम, अब फंक्शनैलिटी को टेस्ट करता है तो एडवांटेज क्या होगा, उसका भी एंड टू एंड डिलीवरी में काफी ज्यादा रोल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिजनेस को समझना, एंड यूजर को समझना, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से सिनेरियोस को लिखना, और उसके बाद बग को प्रिवेंट करना, ठीक है, रॉबस्ट टेस्टिंग करना, यूजर सेटिस्फेक्शन करना, ठीक है, तो ये सारे चीजों में इन्वॉल्व ज्यादा होता है। तो एक अच्छी अगर क्यूए टीम है आपके पास तो वो कहीं ना कहीं एंड टू एंड डिलीवरी आपकी अच्छी करेगी, ओवरऑल जो बग्स होंगे आपको वो फिक्स मिलेंगे। साथ में अगर आप एक एसडेट की टीम है तो थोड़ा सा आपको ये भी अच्छा मिल जाएगा कि आप कोड रिव्यू कर रहे हैं तो इफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, कोड की क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और रैपिड डेवलपमेंट आपका होगा, यानी जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। क्यों होगा, मैंने आपको बताया कि एक एसडेट के अंदर जो है ना वो डेवलपमेंट की
क्वालिटीज तो होती हैं। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपको टेस्टिंग में कैरियर चाहिए तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए और वो है विजुअलाइजेशन की स्किल, ठीक है, ताकि आप थिंक कर पाए, अच्छे केसेस लिख पाए और आप एक लॉन्ग विजन में सिनेरियोस को सोच पाए कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो ये बहुत जरूरी होता है। अगर ये एसडेट के अंदर आ जाता है तो जाहिर सी बात है एसडेट को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि एसडेट के पास बहुत सारी स्किल्स हो गई, जबकि क्यूए के पास स्किल्स फिर कम हो जाती हैं। लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है कंपनीज की। बहुत सारी कंपनीज ऐसी जिनको सिर्फ क्यूए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि एसडेट रोल के लिए जाहिर सी बात है वो बड़ी कंपनीज ही एफर्ट कर पाएंगी। तो चलते हैं, मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरा बता दिया है कि क्या डिफरेंस है। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।